आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर का। आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, उसे परफेक्ट कर लीजिए, तभी आपको इसी लेक्चर पर आना है, जिससे आप लोगों को यहाँ से आगे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1/x इन ब्रैकेट x+1। यहाँ पर हमें उन्होंने टर्म दी है 1/x इन ब्रैकेट x+1। इस टर्म को हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे दी हुई टर्म 1 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x+1 इक्वल टू ए के नीचे हम पहला फैक्टर जो है x वो लिखेंगे, b प्लस b के नीचे ये दूसरा वाला जो फैक्टर है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा फिर a/x प्लस b/x+1। इसे हम यहाँ पर देंगे फर्स्ट। उसके बाद इन दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x+1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, x से b को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। इस साइड की जो टर्म है वो सेम रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया। और मैंने कहा डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो यही टर्म होगी, तो वो भी मैंने टर्म यहाँ से कॉपी कर ली डायरेक्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर में a इंटू x+1 आएगा प्लस x इंटू बी x हो जाएगा। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ सकते हो आप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये टर्म जो है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू ये टर्म, यही टर्म सेम आएगी, तो ऊपर की और नीचे की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी इस साइड में रहेगा सिर्फ 1 और इस साइड में रहेगा ये न्यूमरेटर में जो टर्म है वही रहेगी। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x+1 प्लस b इंटू एक्स, इसे हम देंगे यहाँ पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू -1। ठीक है, x+1 इक्वल टू हम 0 रखेंगे सबसे पहले, a+1 इस साइड में लाने के बाद क्या होगा, -1 होगा, यानी -1 हमें पुट करनी है कीमत x की इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x की कीमत -1 +1 प्लस b और x की कीमत -1। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 1 इक्वल टू -1 + 1 0 0 इंटू ए 0 आएगा प्लस b इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -b इंटू 1 b, यानी 0 - b क्या आएगा, -b आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर माइनस, दोनों साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस और ये टर्म माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी b की कीमत आई है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू -1। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब हमें सेकंड फैक्टर है x की कीमत यहाँ पर 0 पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू देयरफॉर 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 0 + 1 प्लस b इंटू 0, b इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 1 इंटू ए प्लस 0 क्या आएगा, a आएगा, a इक्वल टू आएगा 1। यहाँ पर हमें कीमत मिली है a की 1, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a और b की जो कीमत है हम इक्वेशन अभी फर्स्ट जो है वहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, a और b की जगह पर, यहाँ से मैं ये टर्म जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की कीमत है 1, b की कीमत है -1।
तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा 1, और यही सेम टर्म रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर 1 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय x, यहाँ पर आएगा माइनस 1 बाय x प्लस 1। ये आएगा इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 2 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x माइनस 1। अभी के क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करना है हमें। यही टर्म लिखेंगे इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर, यानी x लिखेंगे प्लस b बाय a सेकेंड फैक्टर, x माइनस 1 जो है हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो आंसर में लिखेंगे फिर x माइनस 2 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर जो है x प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर लिखेंगे जो है x माइनस 1, और इसे देंगे फर्स्ट। ये जो फॉर्मेट है हमारा, यही फॉर्मेट लास्ट तक के प्रॉब्लम में रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता चले जाएगा आगे आगे, पर फॉर्मेट ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यही प्रोसीजर जो है वो हर एक प्रॉब्लम में आगे रहने वाली है। इसलिए आप जितना जल्दी इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लोगों को आसानी होगी प्रॉब्लम को समझने में। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x माइनस 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, x से b को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का टर्म्स का क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी यही टर्म आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये इस तरह की जो टर्म है वो तो चेंज नहीं होगी, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद डिनोमिनेटर में मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो वो टर्म ये बनेगी सेम। यहाँ पर मैंने वो कॉपी कर ली, तो a इंटू एक्स माइनस 1 लिख लेना है, प्लस x इंटू बी, बी एक्स यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो न्यूमिनेटर में इस टर्म को मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म तो सेम है, तो न्यूमिनेटर में टर्म और डिनोमिनेटर में की जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं फिर देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स, इसे हम देंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू रखेंगे 0, माइनस 1 इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 1, यानी x की कीमत बनेगी 1। वो कीमत जो है हम इस इक्वेशन सेकंड में अभी पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x की जगह पर हम कीमत रखेंगे 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू a, x की कीमत 1 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स, एक्स की कीमत है 1। देखिए यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ए 0। ठीक है, यहाँ पर इसकी कीमत आई 0, प्लस बी इंटू 1 बी, 0 प्लस बी क्या आएगा, बी आएगा, और इस साइड में देखिए 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, यानी बी की कीमत बनेगी माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर बी इक्वल टू माइनस 1। देखिए एक्स की कीमत है हमारे पास, अब नेक्स्ट फैक्टर है एक्स, एक्स की कीमत अब हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, इस इक्वेशन, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर आएगा 0 माइनस 2, देयर फोर 0 माइनस 2 इक्वल टू a, x की कीमत 0 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स की कीमत 0, b इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, 0 माइनस वन आएगा, माइनस 1 इंटू ए माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए प्लस 0 माइनस ए आएगा, इस साइड में आएगा 0 माइनस 2 यानी माइनस 2, यानी माइनस 2 इक्वल टू आया माइनस ए।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में -2 इक्वल टू माइनस, दोनों साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा a इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें a की कीमत मिल गई है जो है 2। अब दोनों वैल्यू जो है a और b की यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है टर्म है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू, पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमें a की कीमत 2 रखनी है, तो यहाँ पर है a, उसकी जगह पर मैं लिख लिया 2, और यहाँ पर है b, यानी यहाँ पर उसकी कीमत आएगी -1। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर रहेगा 1, बाकी की टर्म सेम रहेगी। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर x -2 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x -1 इक्वल टू 2 बाय x माइनस 1 बाय x -1। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। इसलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर इस टर्म को हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी उस टाइप के इक्वेशन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, उसके बाद एक्स की टर्म होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कोई ना कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पर भी +1 -2 +2 -2 +3 -3 कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस, और यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। पहले टर्म हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की, उसके बाद चाहिए एक्स की, उसके बाद चाहिए नंबर। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आता है तो आपको इसको सबसे पहले कंपेयर करना है ax² + bx + c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को। देखिए x² को मल्टीप्लाई यहाँ पर टर्म है वो है a, यानी x² का कोएफिशिएंट जो है a है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी क्या है 1 है, यानी a की कीमत बनी 1। उसी तरीके से x को जो टर्म मल्टीप्लाई होगी वो होगी b, यानी x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी क्या है 1 है, यानी उसका साइन है माइनस, यानी -1, ये बनी b की कीमत। उसके बाद c की जगह पर नंबर है -2। ये तीनों वैल्यूज हम कैलसी पर डालेंगे, जिससे हमें x की दो कीमतें मिलेगी, उससे हम दो फैक्टर्स जो है इस तरीके के इक्वेशन के बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है वो बताता हूँ, तो वही बताने के लिए मैंने ये कैसे लिए हैं वैल्यूज ये बताई है आप लोगों को। चलिए अभी फैक्टर्स कैसे निकल जाते हैं या x की कीमत कैसे निकल जाती है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसी पर मोड बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर 5 नंबर पर आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यानी इक्वेशन, उसका मतलब ये होता है हमें वो इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो इक्वेशन है थर्ड नंबर का, उसके लिए उसे एक्टिवेट करने के लिए 3 नंबर जो है प्रेस कर दीजिए। अब हमें वो पूछ रहा है ए बी सी की कीमत क्या है। देखिए ए की कीमत है 1, बी की कीमत है -1, सी की कीमत है -2। अभी ये वैल्यूज हमें एंटर करनी है, उसके लिए हमें ए नंबर दबाने के बाद इक्वल टू दबाना पड़ता है, तब वैल्यू एंटर होती है, यानी 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 इक्वल टू ऐसे। तो देखिए 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 इक्वल टू, फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो एक्स की कीमत हमें दिखा रहा है 2, फिर से इक्वल टू दबाएंगे एक्स की कीमत दिखा रहा है -1, यानी 2 और -1, ये यहाँ पर दो कीमतें हमारे पास आई है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे में एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू -1, ये हमें दो एक्स की कीमतें मिली हैं, ठीक है। तो इसे हम फैक्टर कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये नंबर कैसा है +2 है, इसे इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा -2 होगा, यानी पहला फैक्टर बना x -2। इसके बाद ये -1 जो है इसे इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बनेगा +1 बनेगा, यानी x +1 इक्वल, ये एक फैक्टर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें ये दो फैक्टर्स मिले हैं, ये दो फैक्टर्स हम इस इक्वेशन की जगह पर अभी हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे इक्वल टू कर एक्स डिवाइड बाय ये जो टर्म है उसकी जगह पर ये दो ब्रैकेट्स हमें लिखने हैं, और उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है हमारी वो सेम रहेगी पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में चेंज होगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय पहला फैक्टर है x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। तो अभी देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, ये टर्म हमें यूज़ करनी है, इसे अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। लास्ट में जब हमारा आंसर आएगा, लास्ट स्टेप जब आएगी वहाँ पर इस टर्म की जगह पर हम ये टर्म लिखेंगे। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स का तो यही हमें इक्वेशन मिलता है। ठीक है, लास्ट की स्टेप में, आंसर की स्टेप में इस दो ब्रैकेट्स की जगह पर हम ये वाला इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे एज इट इज़, वो मैंने सपोज यहाँ पर लिख ली, इक्वल टू अभी ए बाय फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है प्लस बी बाय ये वाला सेकंड जो है वो ब्रैकेट हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए डिवाइड बाय फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 2 आएगा यहाँ पर, प्लस बी बाई ये वाला ब्रैकेट आएगा। यहाँ से मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ। इसे हम देंगे फर्स्ट। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों का अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स प्लस 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 2 से बी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी ही टर्म यहाँ पर है वो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 से बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर आएगा बी इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब देखिए ये टर्म यहाँ पर डिवाइड में इस साइड में लाएंगे तो एक्स को मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म सेम है, यानी ऊपर की और नीचे की टर्म क्या हो जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगी। यानी यहाँ पर रहेगा एक्स इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फोर एक्स इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2, इसे देंगे हम सेकेंड। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 इक्वल टू हम 0 रखेंगे, इस प्लस 1 को इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1 जो कीमत है हमें इस इक्वेशन में रखनी है, वही कीमत यहाँ पर हमें मिली थी। यानी यहाँ पर जो हमें कीमत मिली हुई है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1, दोनों में से आप कौन सी भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करनी है, कोई भी आप दोनों में से पहली एक वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा फिर सबसे पहले एक्स की कीमत -1, यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर एक्स की कीमत -1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स की कीमत -1 +1 प्लस बी एक्स की कीमत -1 -2। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फिर यहाँ पर है -1 और इस साइड में देखिए -1 + 1 0 0 इंटू ए 0 आएगा, प्लस बी -1 -2 -3 हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, बी इंटू 3 3 बी। ये -3b की बताइए यहाँ पर है 0 0 -3b करेंगे तो -3b आएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर -3b इस साइड में, यहाँ पर है -1 यानी -1 इक्वल टू -3b। दोनों साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, इस साइड में लाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं b की कीमत फिर देयर फोर बी इक्वल टू 1/3। तो हमने यहाँ पर कीमत पुट की थी -1, यानी पहली वैल्यू यहाँ पर पुट की थी। अभी हमें ये वाली x इक्वल टू 2 की जो कीमत है वो पुट करनी है। ठीक है, ये लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू
2 in equation second. तो यहाँ पर आएगा x की जगह पर अभी 2, इस x की जगह पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 1 है, x की कीमत रखेंगे 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू है x माइनस 2, x की कीमत रखेंगे 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 आएगा 0, 0 इंटू बी 0, प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू ए 3a आ जाएगा, और इस साइड में रहेगा 2, 3a प्लस 0 3a, यानी 3a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 3a इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू 3a। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, इस साइड मिलाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर a इक्वल टू 2/3। यहाँ पर हमें a की कीमत मिल गई है और b की कीमत हमारे पास है, ये दोनों कीमतें अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यह है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमें कीमत पुट करनी है। तो a की जगह पर है वैल्यू 2/3, यहाँ पर लिखेंगे फिर 2/3 प्लस b की जगह पर है आएगा -1/3, यहाँ पर लिखेंगे -1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है वो आएगा डिनोमिनेटर में, इस टर्म को क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 2 डिवाइड बाई 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर जो 3 है वो आएगा डिनोमिनेटर में, इस टर्म को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी इन दोनों टर्म में से हम डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हैं, 3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फिर 1/3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर रहेगा 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रहेगा x प्लस 1, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है, यानी ये टर्म हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आप ये वाली स्टेप लिख कर भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में ये। ठीक है, और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये आपको लिख कर बताया है कैसे आई है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पर है 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब हमें लिखना है यहाँ पर फाइनल स्टेप आंसर की। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, लास्ट की जो स्टेप होगी वहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पर हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है वही लिखना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलने वाला है। अभी इस टर्म की जगह पर हम लिखेंगे ये वाली टर्म, और इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू आएगा 1/3 इन ब्रैकेट 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ इसका फाइनल आंसर इसे लिख लेना है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ नंबर्स चेंज किए गए हैं, और यहाँ पर x की जगह पर 2x प्लस 3 दिया है। 2x प्लस 3 दिया जा सकता है, 2x माइनस 3 दिया जा सकता है, या कोई भी टर्म दी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, यानी कैलसी पर वैल्यू निकालेंगे, उससे फैक्टर बनाएंगे। तो इस टर्म की जगह पर हमें 2 फैक्टर्स उसके जो है वो लिखने हैं। उसके बाद हम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही उसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले आंसर में 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो तो सेम रहेगी 2x प्लस 3, सिर्फ अभी डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको
उसका भी हमें फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा है सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कुछ भी मल्टीप्लाई में नंबर नहीं है, यानी क्या है 1 है, यानी ए की कीमत क्या बनी 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 1। उसके बाद बी यानी क्या होगा, जो एक्स को टर्म या नंबर मल्टीप्लाई होगा वो होगी बी की कीमत। यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई में नंबर कौन सा है -2, यानी बी की कीमत बनी -2। और सी यानी यहाँ पर सिर्फ जो नंबर है जिसे एक्स टर्म मल्टीप्लाई नहीं है कोई भी, यानी वो होगी सी की कीमत। तो सी की कीमत बनेगी यहाँ पर -3। ये तीनों वैल्यूज हमें कैलसी पर पुट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स की दो कीमतें मिलेंगी। तो 1 -2 -3, तो यहाँ पर 1 -2 -3 वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स की पहली कीमत मिली है 3 और दूसरी मिली है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 3 और -1। तो अब देखिए ये +3 है, उसे इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, वो -3 बनेगा, यानी x -3 ये फर्स्ट फैक्टर बनेगा। उसके बाद -1 को इस साइड में लाएंगे तो वो बनेगा +1, यानी x +1 ये दूसरा फैक्टर बनेगा। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन की जगह पर हमें वो दो फैक्टर्स जो है उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर x-3 इंटू x+1। नेक्स्ट स्टेप में अभी इस टर्म को हम अभी सॉल्व करेंगे, और सबसे जो लास्ट में जो स्टेप आएगी आंसर की, वहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पर हम ये वाला जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में a बाय फर्स्ट फैक्टर लिखना है जो है x-3, तो यहाँ पर लिखेंगे x-3 प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर लिखना है जो है x+1। इसे हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद x+1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे और x-3 से b को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम आएगी, मैंने वो यहाँ से कॉपी कर लिए। तो a इंटू x+1 प्लस b इंटू x-3। उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 2x+3, और यहाँ पर आएगा न्यूमिनेटर में ये जो टर्म है वही आएगी। तो यहाँ से मैं उसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और इस साइड में ये टर्म रहेगी न्यूमिनेटर में जो है वो। ठीक है, बीच में साइन है इक्वल टू, ये आया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है x+1 इक्वल टू, हम 0 रखेंगे, ये +1 इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा -1, यानी x इक्वल टू -1 हमें ये कीमत जो है इस सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, वही कीमत यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है x-3 इक्वल टू, हम 0 रखेंगे, -3 को इस साइड में लाएंगे तो होगा +3, वो वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे फिर पुट x इक्वल टू -1, या चाहे तो आप x इक्वल टू 3 भी पहले पुट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कौन सी कीमत पहले पुट करनी है कौन सी कीमत बाद में पुट करनी है, और पहले ए की ही कीमत निकालनी है या बी की कीमत निकालनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई भी कीमत आ सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में x की कीमत अभी हम 3 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 2 x की कीमत है 3 प्लस 3 इक्वल टू a, x की कीमत 3 प्लस 1 प्लस b, x की कीमत 3 -3। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 आ जाएगा 9। इस साइड में देखिए 3 -3 0, 0 इंटू बी 0, यानी ये टर्म बनी 0। 3 प्लस 1 4, 4 इंटू ए 4a, 4a प्लस 0 क्या आएगा, इस साइड में 4a, इस साइड में आया है 9, यानी 9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4a। उसके बाद यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आएगा 9/4, यानी ए की कीमत बनी 9/4। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 9/4।
अब हमें क्या करना है, देखिए यही कीमत आ गई। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है -1, 3 हमने पुट की थी यहाँ पर। अब हमें -1 कीमत जो है वो पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर x की जगह पर आएगी वैल्यू -1, यहाँ पर भी -1 आएगी, उसके बाद यहाँ पर -1 वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर 2x, x की कीमत -1 प्लस 3 इक्वल टू a। 2x+3 था, इसकी जगह पर -1 कीमत रख दी मैंने। उसके बाद है a इन ब्रैकेट x+1, x की कीमत रखेंगे -1, तो -1 +1 प्लस b इन ब्रैकेट x की कीमत -1 आएगी, -3, -1 -3। उसके बाद यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 1 आएगा 2 +3, -2 +3 +1 कीमत यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 +1 0, 0 इंटू ए 0, इसकी कीमत बनी 0 प्लस इंटू सॉरी -1 -3 कितना हो जाएगा, -1 -3 यहाँ पर होगा -4 इंटू प्लस बी है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा b इंटू 4 b, 0 -4b आएगा -4b, और इस साइड में वैल्यू आई थी 1, यानी 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -4b। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे therefore 1 इक्वल टू -4। अब ये -4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो वो 1 को डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर therefore b इक्वल टू -1/4, 1/-4 आया था ना, माइनस आएगा न्यूमरेटर में, तो -1/4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो हमारे पास अभी दोनों कीमतें जो है ए और बी की वो आ गई है। ये दोनों कीमतें या वैल्यूज जो है हमें इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट पुट ए इक्वल टू 9/4 एंड बी इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। वो जो इक्वेशन है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर है ए की कीमत है 9/4, वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर था बी, इसकी वैल्यू है -1/4, यहाँ पर लिखेंगे -1/4। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 है वो आएगा डिनोमिनेटर में, इस टर्म को क्या होगा मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में रहेगा 9, तो 9/4 इन ब्रैकेट आएगा x-3, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, न्यूमिनेटर में रहेगा 1, डिनोमिनेटर में आएगा 4 x+1। तो इन दोनों टर्म में से 1/4 यानी डिनोमिनेटर से 4 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर रहेगा 9 डिवाइड बाई x-3 -1, 4 कॉमन लिया है, यहाँ पर रहेगा सिर्फ x+1। तो ये टर्म यहाँ पर हम अभी लिखेंगे इन दोनों टर्म्स की जगह पर। ठीक है, इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, उसलिए मैंने वो कॉपी कर लिया यहाँ से। यहाँ पर आएगा 9 सॉरी 1/4, सबसे पहले ये वाला 1/4 इन ब्रैकेट, यहाँ पर रहेगा न्यूमिनेटर में 9, डिनोमिनेटर में आएगा x-3 प्लस इंटू माइनस माइनस, न्यूमिनेटर में रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा x+1। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए इस टर्म की जगह पर हमें ये इक्वेशन जो है लिखना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखेंगे, ये सेम टर्म रहेगी पूरी, सिर्फ इस टर्म की जगह पर ये इक्वेशन लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर therefore 2x+3 डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 9 डिवाइड बाय x-3 माइनस 1 डिवाइड बाय x+1। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए।
आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है बता देता हूँ। इस टर्म को हमें रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। न्यूमिनेटर में टर्म है एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में कोई भी टर्म आ सकती है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये टर्म है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो कीमत है हम यहाँ पर पुट करेंगे टी। अब टी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जनरली टी लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे टी, यहाँ पर लिख लिया मैंने टी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर भी आएगा टी, उसके बाद उसका साइन है माइनस माइनस 2। अब यहाँ पर है एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो पावर की पावर हो तो उसके में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी एक्स रेस टू 4 ही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है टी, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम टी उसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर आएगा फिर टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन अभी मिला है, इस इक्वेशन में देखिए ये कौन से फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन है। सिर्फ एक्स की जगह पर क्या आया है टी। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है टी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आया है टी, सी यानी कोई भी नंबर हो सकता है वो है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, यानी क्या है 1 है, यानी ए की कीमत बनेगी 1। उसके बाद बी की कीमत यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो -1 बनेगी। और सी की जगह पर नंबर है -2, यानी ए बी सी की हमें ये कीमतें पुट करनी है कैलसी पर, जिससे हमें यहाँ पर दो कीमतें मिलेंगी। कैलसी पर एक्स की कीमत आएगी, वो हमें यहाँ पर टी इक्वल टू लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने टी के फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो यह हम वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी इन इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये वाले टर्म मिलेगी, उसके बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर आंसर में सबसे पहले पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी इन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन आएगा अभी, हेयर फोर एक्स स्क्वायर की जगह पर टी, ये इक्वेशन जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे फिर टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, उसके लिए हमें ये कीमत जो है कैलसी पर पुट करनी पड़ेगी, जिससे हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स बाद में मिलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन कैलसी पर पुट करेंगे। ए की कीमत 1, बी की कीमत -1, सी की कीमत -2, यानी 1 -1 -2, 1 -1 -2। तो इसकी कीमत आ रही है एक्स की 2 और -1, 2 और -1, ये दो हमें कीमतें कैलसी पर दिखाई दी है, तो वो कैलसी पर एक्स इक्वल टू दिखा रहा था। ठीक है, 2 और -1, यहाँ पर लिखेंगे टी इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन में टी की टर्म है। ठीक है, कैलसी पर एक्स के फॉर्मेट में टर्म थी। अब इस +2 को इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, -2 बनेगा, और इस -1 को इस साइड में लाएंगे तो +1 बनेगा, यानी एक फैक्टर बना t-2, दूसरा फैक्टर बना t+1। तो इस इक्वेशन की जगह पर अभी हम वो दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, जो है t-2 t+1, और न्यूमिनेटर में रहेगा सिर्फ t। इस टर्म को भी हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यही टर्म आने वाली है, तो यहाँ से मैं उसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर जो है यहाँ पर वो लिखना है आपको, जो है t-2, यहाँ पर लिखेंगे फिर t-2 और प्लस b डिवाइड बाय सेकेंड फैक्टर लिखना है, जो है t+1, यहाँ पर देंगे हम इसे फर्स्ट। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
इस t प्लस वन से a को मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस टू से इस b को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम रहेगी, इसलिए मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है वो तो सेम रहेगी इस साइड में भी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही टर्म आने वाली है, इसलिए मैंने वो कॉपी कर लिया यहाँ। तो यहाँ पर आएगा a इंटू टी प्लस वन प्लस b इंटू टी माइनस टू अब ये जो टर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस साइड में लाएंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर की और नीचे की टर्म सेम होने की वजह से क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर में जो है वो। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं t इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस वन प्लस b इन ब्रैकेट t माइनस टू। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर देयर फोर t इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस वन प्लस b इन ब्रैकेट t माइनस टू, इसे देंगे हम सेकेंड। तो अब देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2 और -1। इन दोनों में से आप कौन सी भी वैल्यू पहले यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर टी की जगह पर उसकी कीमत जो है 2 इक्वल टू a, टी की जगह पर उसकी कीमत लिखेंगे 2 प्लस वन प्लस b, टी की कीमत है 2 माइनस टू, तो 2 माइनस टू करेंगे वैल्यू आएगी 0, 0 इंटू बी 0, यानी इसकी पूरी कीमत बनी 0। 2 प्लस वन करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू ए 3a प्लस 0, यानी आएगी कीमत इसकी 3a। इस साइड में है 2, तो 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, इस साइड में लाएंगे तो क्या आएगा, कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर a इक्वल टू 2/3, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू कीमत आई है 2/3। अब हमें सेकंड कीमत चाहिए यानी बी की, उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, -1 जो है वो वैल्यू पुट करेंगे टी की इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, पुट टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर टी इक्वल टू है, तो यहाँ पर आएगा टी की जगह पर -1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट टी की कीमत -1, तो -1 प्लस 1 प्लस बी इन ब्रैकेट टी की कीमत -1, तो -1 -2 आएगा। अब देखिए -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, 0 इंटू ए 0, इसकी कीमत बनी यहाँ से यहाँ तक की 0। उसके बाद -1 -2 -3 आएगा, यानी बी इन ब्रैकेट -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू 3 3b आएगा इस साइड में। इस साइड में है -1, यानी -1 इक्वल टू -3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर -1 इक्वल टू -3b। अब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 3b, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 1/3 कीमत बनेगी किसकी, b की। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर b इक्वल टू 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम a और b, a की कीमत 2/3, b की कीमत 1/3, इस इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सॉरी फर्स्ट। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन हमारा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर है a की कीमत है 2/3, वो यहाँ पर लिखेंगे फिर 2/3। यहाँ पर है b की जगह पर वैल्यू आएगी उसकी 1/3। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 न्यूमिनेटर में रहेगा, उसी तरीके से यहाँ पर 1 न्यूमिनेटर में रहेगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी टर्म यहाँ पर बनेगी 2/3
इन ब्रैकेट टी माइनस टू, ये टर्म बनी, प्लस 1 न्यूमिनेटर में रहेगा, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, टी प्लस 1 को मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों टर्म में से हम डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं फिर 1/3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर रहेगा 2, डिनोमिनेटर में आएगा टी माइनस टू प्लस 1 डिवाइड बाय टी प्लस 1, ये टर्म इस टर्म की जगह पर आएगी। और इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम क्या करेंगे अभी, ये जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर टी डिवाइड बाई, इन दोनों की जगह पर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू लिखेंगे, और इस टर्म की जगह पर ये टर्म आएगी। तो 1/3 है यहाँ पर, वो 1/3 यहाँ पर लिखेंगे, इन ब्रैकेट 2/t माइनस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड बाई टी माइनस टू प्लस 1 डिवाइड बाय टी प्लस 1। उसके बाद क्या करना है देखिए, अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर उसकी कीमत जो है हम क्या पुट करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर है हमारा भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन अबोव स्टेप। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, 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 बाकी सभी टर्म सेम रहेगी। तो वो मैं यहाँ पर फटाफट लिख लेता हूँ, तब तक आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो यह इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए। यहाँ तक कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारा आज का जो ये लेक्चर है यहाँ पर खत्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।